मेम साहब, आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। क्या नौकरी से निकाल दूं? लेकिन क्यों आंटी जी? आप इतने सालों से हमारे साथ काम कर रही हैं, कोई परेशानी वाली बात है जो आप अचानक से ये कह रही है कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूं? नहीं नहीं मेम साहब, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस अब मैं काम नहीं करना चाहती। वो दरअसल बात ये है। बेटा खाना रेडी है, खा लो। अरे क्या बेटा बेटा लगा रखी है? आप कितनी बार कहा है कि मुझे यहाँ पे सर बोला करो, बेटा नहीं। अरे बेटा, अपने बेटे को माँ बेटा नहीं बोलेगी तो और क्या बोलेगी? अरे आपको समझ में नहीं आता? मुझे सर बोला करो यहाँ पे, बेटा नहीं। तुम्हें पता है अगर किसी को यहाँ पता लग गया कि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी तो यहाँ ऑफिस में बेइज्जती हो जाएगी ना। और हाँ, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि तुम यहाँ जॉब कर ही क्यों रही हो? अरे यार तुम जॉब छोड़ क्यों नहीं रहती? अगर तुम जॉब नहीं छोड़ोगी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तुम आज के आज ही जॉब छोड़ोगे और अब जाओ यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करिए, आप जाकर अपना काम करिए, मैं देखती हूँ क्या करना है। धन्यवाद मेम साहब। तो क्या आप लोग जानते हैं कि आज मैंने आप सबको यहाँ पर एक साथ क्यों बुलाया है? नहीं मैम, हमें तो नहीं पता। क्यों? आज मैंने आप सभी को एक साथ यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि हम अपनी कंपनी के सबसे होनहार एम्प्लॉय को यहाँ पर सम्मान के साथ सम्मानित कर सकें, क्योंकि वो एम्प्लॉय इस चीज़ को डिज़र्व करता है। वो सालों से हमारी कंपनी के लिए काम करते आ रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी से और सच्चे मन से उन्होंने कंपनी के लिए अपना योगदान दिया है। और वो एम्प्लॉय है अपराजिता जी। आइए। तो ये अपराजिता जी हैं जिन्होंने सालों से हमारी कंपनी के लिए मेहनत और सच्चे लगन से कंपनी के लिए काम किया है। क्या वो विक्रम, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। ओह हाँ, अच्छा, मैं भूल गई थी। तुम्हें तो शर्मिंदगी महसूस होती है अपराजिता जी को अपनी माँ बताते हुए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस कंपनी में एक नौकर की तरह काम करती हैं। आखिर तुम कैसे बेटे हो विक्रम? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? क्या तुम भूल गए थे कि वही माँ है जिन्होंने इसी कंपनी में यही नौकरी करके मेहनत की और दिन रात एक करके तुम्हारे लिए पैसे कमाए ताकि वो तुम्हें पढ़ा लिखा सके, तुम्हारी जिंदगी अच्छी कर सके? और भूलना मत कि तुम आज अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो, जहां पर भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इसी माँ की वजह से, जिनको आज तुम दूसरों के सामने माँ कहने में भी शर्मिंदा महसूस करते हो। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि इस माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी तुमने इनको हमेशा नेग्लेक्ट किया, दूसरों के सामने इग्नोर किया और इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तुम्हें अपनी माँ पर शर्म आती है? ये सोचो कि अगर तुम्हारी माँ ने भी तुम पर शर्म की होती, उन्होंने ये सोचा होता कि तुम्हारे जैसा बेटा है उनका, तो फिर तुम ना आज यहाँ नहीं होते जहाँ पर तुम अपनी लाइफ में हो। और क्या चाहते थे तुम? कि तुम अपनी माँ को इस कंपनी से निकलवा दो, उस कंपनी से जिसमें वो सालों से काम करती आ रही हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपनी माँ की जिंदगी इतनी बुरी कर दी। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांगो, जिन्हें दूसरों के सामने माँ बोलने में तुम्हें शर्म महसूस होती थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, मैं लोगों के बहकाव में आ गया था। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे तो गलती कर ही देते हैं और माँ बाप का फ़र्ज होता है अपने बच्चों को माफ़ करना। मैंने तुझे माफ़ कर दिया, पर आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मत करना। ठीक है मेम साहब, मैं काम संभाल लेती हूँ जो है।